हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के पीछे की ट्रुथ की। ट्रेडिंग एक बहुत ट्रेंडिंग चीज़ हो रही है यूट्यूब पे, और जो भी ऑनलाइन स्ट्रीम्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर हो चुका है। लेकिन जो चीज़ें हम ट्रेडिंग में देख रहे हैं इंस्टाग्राम्स पे, यूट्यूब्स पे, फेक पीएनएल, ह्यूज प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें एक तरह से इजी नहीं है और असली भी नहीं है। 90% चीज़ें फेक हैं और जो 1% चीज़ है वो बहुत हार्ड है। ट्रेडिंग इजी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ट्रेडिंग बिल्कुल इजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, कोई स्ट्रैटेजी आपकी काम करने वाली है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे जो है रियल एजुकेशन होगी ट्रेडिंग की। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ट्रेडिंग बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको इसमें पूरा अलर्ट होना पड़ेगा और पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको एज अ स्टार्टिंग ज़्यादा चीज़ें हार्ड नहीं ले जाना चाहता। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फुटप्रिंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। अगर मैं बैंक निफ्टी खोलूँ, एक्चुअली मैं खोल रहा हूँ कि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ, तो मैं आपको चाहता हूँ ना कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता पाऊँ। ठीक है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर ले जाऊँ। जैसे एक रॉ जाता है ना ट्रेडिंग का, हाँ, जैसे ये अप ट्रेंड इसको कहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड लेता है तो ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैं आपको इसी तरह समझाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ये पॉइंट सीखने वाले हैं, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ, ये एज एग्जांपल समझ सकते हो आप। तो हम ऐसे जाने वाले हैं, ठीक है। हम बिल्कुल ऐसे नहीं जाने वाले। मार्केट कभी ऐसा सीधा नहीं जाता है, मार्केट हमेशा जिगजैग जाता है। तो हमेशा जो भी हमारा लर्निंग कर्व होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें ज़्यादा मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये इंट्रो वीडियो होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। आप जब भी देखोगे ट्रेडिंग में कैंडल्स देखोगे आप, मैं पढ़ाने वाला हूँ कैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो हमारी यूट्यूब वीडियोस में सब कुछ होगा, बिगनिंग से होगा, बेसिक से होगा और एडवांस तक जाएगा, बिल्कुल एडवांस। मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ अपने कोर्स में, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालने वाला हूँ ये चीज़ें। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे स्मार्ट वर्क होता है ट्रेडिंग में। जो भी बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। वो हमारे फुटप्रिंट्स नहीं देखते हैं, वो कभी कैंडल्स नहीं देखते हैं। वो एक पॉइंट टू पॉइंट बाई करते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट सेल करते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है, उन्हें हमारे ऑर्डर्स दिखते हैं। अगर मान लो इधर से मार्केट राइज कर रहा है, ओके, हाँ, मार्केट इधर से राइज कर रहा है, ये गलत हो गया, ओके, मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर राइज कर रहा है तो हम यहाँ बाई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे FIDI सेल कर दें। ठीक है, हम यहाँ इधर बाई कर रहे हैं, हम इधर बाई कर रहे हैं, हमें जहाँ कब दिखता है हम बाई करते हैं। लेकिन हर कब जो होता है वो बाइंग एरिया नहीं होता है। ठीक है, हर कब बाइंग एरिया नहीं होता। ये मूव FIDIs के आते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये मान लो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें दिखता है कि एक पुल आया ऊपर बाइंग का, हम इधर बाइंग का सेटअप बना लें। फिर ये पुल आया, एक बाइंग की सेटअप बना लें। ये पुल आया, एक बाइंग की सेटअप बना लें। यहाँ पे ह्यूज कैंडल्स दिख रही है ग्रीन वाली, ह्यूज कैंडल्स दिख रही है ग्रीन वाली, ह्यूज कैंडल्स दिख रही है ग्रीन वाली। हम तीनों जगह सेटअप बनाए हुए हैं अपना बाइंग का। और कहाँ एक तरफ आई FIDIs की रेड कैंडल, 2 से 3 कैंडल्स आई बड़ी बड़ी, और हमारी जो भी ट्रेड थी वो सारी कट हो गई और लॉस में हम लोग निकल रहे हैं एसएल लेके अपना। और भगवान के भरोसे जो एसएल नहीं लगाते हैं उनका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। एसएल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। एसएल आपकी घर की दीवार है जो आपको ठंड गर्मी से बचाएगी। अगर हम सिंपली वर्ड में देखें तो
हाँ, तो मैं यही चीज़ बोल रहा था, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एज एग्जाम्पल। अगर आप देखोगे तो ये रेंज अगर मैं मार्क करूँ, ये वाली, हाँ, अगर मैं ये रेंज मार्क कर लेता हूँ तो मैं अगर देखूंगा तो रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर की माइंड से सोचता हूँ मैं अगर, तो रिटेलर क्या सोच रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल, ओके, इसमें हम सेल कर देंगे, सेल किया हमने, ठीक है, इसमें सेल किया हमने, स्टॉप लॉस इधर रखा कहीं इसके ऊपर, और हमारा टारगेट कहीं नीचे का रहा, ठीक है, मान लेते इधर का, इतना छोटा ही टारगेट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अभी तो मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको दिखा सकता हूँ, दिखाने को तो, लेकिन अभी हम लोग लर्निंग कर्व में है, हम लोग टारगेट पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग लर्निंग पे ध्यान देंगे, ओके। तो अभी मैं इसमें दिखाऊँ तो मान लेते हैं हमारा एसएल ऊपर है, ठीक है, मान लो एक और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एसएल नहीं होता, एक कैंडल का कभी एसएल नहीं होता। तो मान लो इधर हमारा एसएल है, ठीक है, और ये कैंडल नीचे जाते हुए दिख भी रही है, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ओके। अगली बार क्या होता, एक रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल है आपकी नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में ये रेड कैंडल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, इसको हम लोग आईएफसी कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं बस एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो हम क्या करते हैं कि इस रेंज में बाय और सेल करते हैं, ऊपर गई तो हम लोग बाई कर लेंगे, नीचे आ रही है तो हम लोग सेल कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, मान लो इसको देख के हमने बाई करा था, ठीक है, इसको देख के हमने बाई किया, अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे डाला, क्या हुआ, थोड़ा देर वेट किया हमने, थोड़ा वेट किया, मार्केट एसएल लिया नहीं, और मार्केट ने क्या किया, एक ह्यूज डाउन, मार्केट ने हमारी जो भी यहाँ पे जो भी एसएल लगी हुई थी, जो भी पोजीशन थी हमारी, उसको बहुत बेदर्दी से नीचे की ओर कट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में अच्छी तरह लर्निंग करके नहीं आ रहे हो ट्रेडिंग में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आओ ही मत, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन विदाउट लर्निंग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इसमें। तो मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएमसी, और उसमें हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो मैं यूज़ करता हूँ मेनली, और हम लाइव भी आने वाले हैं, 2-3 दिन के बाद हम लोग लाइव आने वाले हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ एक बार को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे लाइव आऊँगा, कैसे मैं अपना सेटअप करता हूँ, क्योंकि अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, और मैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं वीडियोस पे ध्यान नहीं देना चाहता, ओके। मेरा जो मेरा मोटिव होगा ये इस चीज़ पे होगा कि मैं आपको लर्निंग करवाऊँ और हम एक अप ट्रेंड में जाएं, और जो भी हमारी अर्निंग सोर्स हो वो मेनली ट्रेडिंग हो। मैं ऐसे यूट्यूब चैनल ऐसा ही बना रहा हूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, और मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैं हर एक दोस्त को मैं नहीं पढ़ा सकता ना, हर एक दोस्त को मैं इंडिविजुअली नहीं पढ़ा सकता, तो मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लूँ कि मैं सबको पढ़ा सकूँ। तो हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं बस, और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, मेरा आवाज़ बहुत अच्छा हो जाए, नहीं, हमारी कंटेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, ठीक है। और हम स्पेशली कैंडल्स, प्राइस एक्शन, इन सब चीज़ों की भी बात करने वाले हैं कि क्यों ये सब चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती, और ये काम नहीं करती है तो क्या काम करता है ना। और हम एक्चुअली मैं बताऊँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको अपना चार्ट बिटकॉइन का, हाँ, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूव मैंने कैप्चर कर रखी है, बहुत बड़ी बड़ी मूव। आज ही मैंने ये पूरी मूव कैप्चर की थी, ये पूरी मूव मैंने कैप्चर की है आज। तो मैं लाइव में भी बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लिए जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट। इवन जो ट्रेडर हैं अभी यूट्यूब पे, उनकी टारगेट्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है, 200 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की, 400 पॉइंट्स की। लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि आप अगर एक अच्छे एसएमसी ट्रेडर हो तो आपकी टारगेट कम से कम अच्छी होनी चाहिए,
कम से कम 1:5 के नीचे तो एवरेज होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, एक अच्छे ट्रेडर जो होता है, एसएमसी ट्रेडर, वो 1:5 के नीचे सोचता ही नहीं है। वैसा रिस्क लेने से फायदा क्या जब रिवॉर्ड अच्छी ना हो। देखिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी हम जो भी है लर्निंग के बारे में बात करेंगे, लर्निंग फेज के बारे में बात करेंगे, और जो प्रॉफिट रिवॉर्ड ये सारी चीजें तो बात की है। हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखने वाला मैं, तो मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में मेनली। तो मैं किसी टाइप के इंडिकेटर आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। सबसे पहली बात, हम किसी टाइप की इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करने वाले। इंडिकेटर जो भी होते हैं, आप मान लो एक चीज़ मानता हूँ मैं, ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, और हमारी एक्सचेंज है, मैं तो डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करता हूँ फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग व्यू है, अगर ये कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, मान लो ये कोई इंडिकेटर मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो क्या कोई एप्लीकेशन चाहेगा कि मैं प्रॉफिट करूं? सोचने वाली बात है। आप अच्छे से सोचो, क्या कोई एप्लीकेशन चाहेगा कि मैं प्रॉफिट करूं? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं लॉस करूं और वो प्रॉफिट करे, है ना। सोचने वाली बात है। कोई नहीं चाहता कि ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट हो, ना आपका एक्सचेंज, ना आप जिस स्क्रीनर पे देख रहे हो स्क्रीन, वो कोई नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट करो, ठीक है। तो आपको जो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है कि लो आप इसे यूज़ करो और ऑर्डर्स डालो बाई के सेल के, तो आप अपने दिमाग से सोचो एक बार कि क्या वो सच होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सच नहीं होगा। तो इंडिकेटर्स कोई भी इंडिकेटर्स हो, आप उसकी मदद ले सकते हो। वो भी 2-3 हैं, उसकी भी आप मदद ले सकते हो। बस बाई सेल करने के लिए, ऑर्डर्स के लिए आप कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हो। सारे इंडिकेटर लैगिंग हैं ट्रेडिंग में, हाँ ये सच है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, इस टाइम फ्रेम पे, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बताया, तो मैं वैसे ही बिटकॉइन में भी आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके, ओके। अगर हम इस एरिया को मार्क कर लें, इस एरिया को, तो हम इस एरिया में देखेंगे कि अगर हमें कैंडल्स के बेस्ड पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी मैं बात करूंगा। मैं आज सबकी पोल खोलने वाला हूँ एक्चुअली, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करता, कैंडल्स क्यों काम नहीं करते, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं, वो क्यों काम नहीं करते, और एसएमसी कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ काम करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। इन सब पे मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाने वाला हूँ। एक वीडियो में बताना बहुत हार्ड है। अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास जो भी स्टडी नोट्स हैं, हमारे पास, ये पेन पता नहीं मुझे, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं अभी न्यू हूँ, तो मुझे तो अभी पता नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। हमारे पास स्टडी नोट्स जो है वो 29 वीडियोस की हैं, ठीक है। वो भी लेक्चर जो भी होंगे 5 घंटे के होंगे, 5 घंटे की एक वीडियो होंगे। तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ है सीखने को, आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा, और मैं आपको बिल्कुल सिखाने वाला हूँ। मैं लाइव भी आके बताने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री देने वाला हूँ मैं, कहाँ से सेल होगी कहाँ से बाई होगी, ओके ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर पे वापस आता हूँ। मैं बता रहा था कि अगर मैं इस रेंज को देखूँ, तो इसमें देख रहे हो एक कॉलम है ना, अगर मैं इस पूरे एरिया को ले लूँ तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, मैं इतना हाइड कर देता हूँ, ओके। इसमें हमें बाइंग दिखी, ओके, तो हम बाइंग की तरफ जाते हैं। हमारा एसएल इस तरफ होता है, ठीक है, हम बाइंग होल्ड करेंगे, और ये क्या हुआ, ये सेलिंग आ गई, ओके। तो हम अब सेलिंग की तरफ जाते हैं। हम इस सेलिंग को देखते हैं, इधर हम सेलिंग की ऑर्डर्स डालते हैं, हम वेट करते हैं, ये क्या हुआ, मार्केट चला गया, मार्केट चला गया। अगर आप सोचते हो कि मैं इस मूव को पकड़ सकता हूँ, एक मिनट, इस मूव को पकड़ सकता हूँ, तो क्यों ना हम इस मूव को पकड़े।
तो अगर आप इस मूव को पकड़ोगे जो कि आप नहीं पकड़ पाओगे एक्चुअली, मैं अगर आपको बताऊं तो आप इधर से इधर आ जाओगे, लेकिन अगर आपको इधर से इधर आने के बाद का लॉजिक ना पता हो कि मार्केट इधर स्विंग बना रहा है, इधर से फिर से बाइंग आ रही है हल्की इधर से हल्की बाइंग आ रही है, तो ये बाइंग कहाँ तक जाएगी ये आपको नहीं पता है, तो आपके अंदर एक डर होगा और आप ट्रेड से निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि इधर से इधर तक मार्केट को जाना है तो आप एक होल्ड कर पाओगे, है ना। और हम इस ट्रेड के साथ इस ट्रेड को भी पकड़ पाएंगे इस बाइंग को भी पकड़ पाएंगे, ओके। तो ये जो भी इतनी बड़ी बाइंग और इतनी बड़ी सेलिंग और इतनी बड़ी जो बाइंग आ रही है फिर वापस सेलिंग आ रही है, तो ये कोई नॉर्मल मूव नहीं है, ये ऑपरेटर्स के द्वारा दिया गया मूव है मार्केट में। जो भी ये रेंज बाउंड होते हैं, देखो ये रेंज, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें ऑपरेटर्स अपने ऑर्डर कैसे फिल करते हैं, AMD क्या होता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। SMC के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल मैं वीडियो डालने वाला हूँ अपने वीडियोस पे, एक एक चीज़ के बारे में मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बताएंगे और मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद में हम इस वीडियो को अभी बंद कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सीखने पे ध्यान दें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके उतनी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और अच्छी तरह मैं आपको समझा पाऊँ, ओके। तो अगर हम एक एरिया ढूंढ रहा था मैं इस मूव को बात करें तो अगर इतनी बड़ी सेलिंग मूव, अगर मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊं जो आप लोग विश्वास करते हो बहुत ज़्यादा, सबसे पॉपुलर वॉल्यूम, ओके ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप देख पा रहे हो इधर वॉल्यूम जो आ रही है सबसे ज़्यादा आ रही है इस वाले कैंडल्स पे, है ना। तो इधर अगर मैं सेलिंग की मूव ले लूं दिखाने को आपको, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखो, क्या टारगेट मैं ले लेता हूँ प्रीवियस लो क्या हुआ, हमारी स्टॉप लॉस लग गई ना, वॉल्यूम था ना, वो किया नहीं किया ना वो, ओके। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ये देख लो ना, अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये कैंडल देखो, ये बाई की, ये बाइंग कैंडल देखो, और ये वॉल्यूम देखो कितना ह्यूज वॉल्यूम है इस कैंडल में, है ना। इस कैंडल को देख के तो कोई भी चला जाता भाई बाइंग को, अगर इस कैंडल पे मैं दूसरे कैंडल पे बाई की ऑर्डर ले लेता तुरंत, इसका एसएल लेता और प्रीवियस का कोई लिक्विडेशन पॉइंट होता तो मैं उसकी ये टारगेट लेता मैं, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम से करता तो होता कभी ये ऐसा लग गया हमारा, तो ये इंडिकेटर्स काम नहीं करती हैं, ये सारी जो भी इंडिकेटर्स होती हैं वो लैगिंग होती है। और मैं तो आपको ऐसा बोलूँगा कि इंडिकेटर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको ना लाइंस की ज़रूरत तो होगी कुछ चीज़ें ड्रॉ करने में, लेकिन इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होने वाली, ओके। लाइन की भी ज़रूरत नहीं होने वाली है क्योंकि लाइन से सारे लोग आजकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बिटकॉइन में काम करने वाला है, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। ट्रेडिंग में सिर्फ दो चीज़ें काम करती हैं, वह है एक SMC और एक है साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में, आप कैसे सोचते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन ट्रेड लेना हमारा काम नहीं है, ट्रेड लेना बिल्कुल हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सीखना। मुझे देखकर ट्रेड लेने से कुछ नहीं होगा,
मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसी लर्निंग दूँ कि आप बिना देखे इस मूव को पकड़ पाओ और इस मूव की तरह बन पाओ, अब ऊपर की ओर जाओ। ऐसा ना हो कि आप मुझे देख के नीचे की ओर चली जाओ, मेरा लॉस हो रहा है तो आप भी लॉस कर दो। ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा भी होता है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी के लाइव स्ट्रीम ना देखो, ठीक है, और खुद सीखो। और मैं कल से लाने वाला हूँ वीडियो सारी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड कर पाऊँ कंटिन्यू, और मैं ट्राई करूँगा कि कि मैं बेसिक से एडवांस जाऊँ। मैं बेसिक्स की चीज़ें सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ और मैं एडवांस तक जाने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये वीडियो मैं एंड करता हूँ आज के लिए, और मैं कल बात करने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस में कैसे जाऊँगा। मैं एक शेड्यूल लिखने वाला हूँ सबसे पहले कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक नोटबुक की तरह बनाने वाला हूँ कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। ओके, मैं पूरा एक सब्जेक्ट, एक पैटर्न लाने वाला हूँ कि हम क्या सीखने वाले इस पैटर्न में, और क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम आगे लर्निंग में सीखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप करने वाले हम सारी चीज़ें। कोई जल्दी नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, वो है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले, और हम मिलते हैं कल